नमस्कार, मैं मुकेश सिन्हा। आज आप लोगों को तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में बताने जा रहा हूँ। तत्व तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहा जाता है, अर्थात जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु हों और वो एक ही प्रकार का तत्व का निर्माण करेगा। तत्व में परमाणु सूक्ष्मतम रूप होता है। परमाणु तत्व के उदाहरण हैं सोना, चांदी, लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। वैसे तो प्रकृति में ज्ञात तत्व 108 हैं। अभी तक के प्रकृति में ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है, जिनमें से 92 भूप्रपटि पर पाए जाते हैं, बाकी को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। अर्थात 92 जो हैं वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक तत्व हैं, जिनको प्रकृति द्वारा निर्माण किया गया है, तथा उसके बाद के जितने भी तत्व हैं वो सब प्रयोगशाला में नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा बनाया जाता है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों वाले शुद्ध पदार्थ भार की दृष्टि से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तभी यौगिक का निर्माण होता है। यह अनुपात किसी भी यौगिक का अभिलक्षणिक गुण होता है। यौगिक भी तत्व की तरह शुद्ध होता है। यौगिक का सबसे अच्छा उदाहरण पानी है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का अनुपात होता है। यह अनुपात सभी जगह के पानी के लिए एक समान होता है, चाहे वह वर्षा जल हो, चाहे वह सीवेज हो, चाहे वो किसी नल का पानी हो। जहाँ कभी हम पानी का सैंपल लेंगे, सभी जगह पानी का सैंपल का अनुपात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के अनुपात में ही मिलेगा। यह अनुपात किसी यौगिक का एक अभिलक्षणिक गुण होता है, जो कि किसी भी अवस्था में बदलता नहीं है। यौगिक का एक और बहुत ही अच्छा उदाहरण है नमक, जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, जो कि सोडियम और क्लोरीन के मिलने से बनता है। यौगिक की एक और ख़ास बात होती है कि जब दो तत्व आपस में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो जो पहले के जो तत्व होते हैं उनके अभिलक्षणिक गुण यौगिक बनने के बाद के अभिलक्षणिक गुणों में अंतर आ जाता है। जैसे हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, किंतु जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं तो पानी बन जाता है। तो पानी जो है आग को बुझा देता है। तो ये यौगिक का गुण है कि वो अपने तत्वों के अवयवी तत्वों के अभिलक्षणिक गुण से अलग होता है। और पानी का रासायनिक सूत्र है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। इसमें तत्व के या पदार्थ के अवयवी गुण विद्यमान रहते हैं। जिस गुण के साथ वो मिलते हैं उसी गुण को अंत तक के बनाए रखते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। मिश्रण के अवयवी गुण मिश्रण में हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसमें जो उनके जो पहले के जो पदार्थ हैं उनके गुण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। जैसा कि हमने पहले बताया था कि यौगिक में जो अवयवी गुण होते हैं उनके गुण यौगिक बनने के बाद बदल जाते हैं, किंतु मिश्रण में ऐसा नहीं होता। मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है मिक्सचर। मिक्सचर में काजू, किशमिश, दलिया, चना, फली सबको मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसको
खाने पर सभी पदार्थों का अलग अलग स्वाद आता है। ये मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा और भी उदाहरण हैं, जैसे हवा। हवा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब विद्यमान है। इसका मिश्रण है वो। हवा जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, जिसमें कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, धूल के कण, जल वाष्प इत्यादि उसमें विद्यमान होते हैं।